प्रसंग, जनरल टॉपिक्स। उसके काम से मैं खुश नहीं था। हिज वर्क वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। उससे पीछा छुड़ाकर मैं प्रसन्न होऊंगा। आई विल बी ग्लैड टू गेट रिड ऑफ हिम। ग्लैड मतलब प्रसन्न होना। तुम्हारा कोट मेरे कोट जैसा नहीं है। योर कोट इज नॉट लाइक माइन। तुम गलतियां ठीक नहीं कर सकते। यू कैन नॉट करेक्ट द मिस्टेक्स। इसी ने मैच जीता। ही इज द वन हु वॉन द मैच। दो लड़कियों में से कौन सी लंबी है? हु इज टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स। ज़्यादातर लोग इस बात को मानते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल वुड एग्री विद इट। मैंने उससे पूछा कि वह मार्केट जा रही थी या नहीं। आई आस्क्ड हर वेदर शी वॉज गोइंग टू द मार्केट और नॉट। यदि वह आएगी तो क्या तुम उससे बोलोगे? विल यू स्पीक टू हर इफ शी कम्स। बेचारा गोली से मारा गया। द अनफॉर्चुनेट या फिर पुअर मैन वॉज शॉट डेड। उसकी शक्ल उसकी माँ से मिलती है। ही रिजेंबल्स हिज मदर। चांदी एक मूल्यवान धातु है। सिल्वर इज अ प्रेशियस मेटल। मुझे 842 रुपये चाहिए। मुझे 842 रुपये मिले। आई गॉट या रिसीव्ड 842 रुपीज़। वह रविवार को चर्च जाती है। शी गोज टू चर्च ऑन संडे। मैं सुबह टहलता हूँ। आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। मैंने ये किताब 3 रुपये में खरीदी। आई बॉट दिस बुक फॉर 3 रुपीज़। वे अंग्रेजी के अलावा जर्मन पढ़ेंगे। दे विल स्टडी जर्मन बिसाइड्स इंग्लिश। मैंने पक्का इरादा किया है कि मैं जाऊंगा। आई एम डिटरमाइंड टू गो। डिटरमाइंड मतलब पक्का इरादा कर लेना। मैंने पक्का इरादा किया है कि वह जाएगा। आई हैव मेड अप माई माइंड टू सेंड हिम। मेड अप माई माइंड मतलब मैंने अपना मन बना लिया है। हमने तस्वीर दीवार पर टांग दी। वी हंग द पिक्चर ऑन द वॉल। खूनी पकड़ा गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया। द मर्डरर वॉज कॉट एंड हैंग्ड। क्या आप मुझे अपना पेन थोड़ी देर के लिए देंगे? विल यू प्लीज लेंड मी योर पेन फॉर अ वाइल। क्या मैं आपसे पेन उधार ले सकता हूँ? कैन आई बोरो अ पेन फ्रॉम यू। मीटिंग जल्दी शुरू होगी। द मीटिंग विल स्टार्ट अर्ली। मैं मीटिंग में भाग लूँगा। आई विल अटेंड द मीटिंग। मैं रात जल्दी लेट गया था पर मुझे नींद नहीं आई। आई वेंट टू बेड अर्ली लास्ट नाइट बट कुडंट स्लीप। तुम कब सोते हो? व्हेन डू यू गो टू बेड। क्या वह अपना पैसा बैंक में रखती है? डज शी कीप हर मनी इन द बैंक। यहाँ गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है। इट इज़ वेरी हॉट हेयर इन द समर। यहाँ इस समय इतनी गर्मी है कि हॉकी का खेल नहीं खेला जा सकता। इट इज़ टू हॉट हेयर टू प्ले हॉकी। मद्रास कलकत्ता से ज़्यादा दूर है। मद्रास इज़ फार्थर देन कलकत्ता। हम और ज़्यादा सूचना प्राप्त करेंगे। वी विल कलेक्ट या गेट या गैदर मोर इन्फॉर्मेशन। तुम घर मुझसे देरी से आए। यू केम होम लेटर देन आए। दिल्ली और मुंबई दोनों बड़े शहर हैं। दूसरा समुद्र के किनारे बसा है। दिल्ली एंड मुंबई बोथ आर बिग सिटीज। द लेटर इज सिचुएटेड बाय द सी। इस पंसारी के बहुत से कस्टमर हैं। दिस ग्रोसर हैज़ गुड बिजनेस। इस वकील के बहुत से क्लाइंट्स हैं। दिस लॉयर हैज़ मैनी क्लाइंट्स। मेरी माँ ने मुझे अच्छी सलाह दी। द मदर गेव मी अ गुड पीस ऑफ एडवाइस। यहाँ कीबोर्ड ठीक से काम नहीं कर रहा है। यह कीबोर्ड ठीक से काम नहीं कर रहा है। दिस कीबोर्ड इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल। रुखसाना के बाल लंबे हैं। रुखसाना हैज़ लॉन्ग हेयर। मेरे पास फल काफ़ी नहीं है। आई डोंट हैव इनफ फ्रूट। क्या तुम 2 दर्जन केले खरीदना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू बाय 2 डजन बनानास। इस फ्लॉपी में वायरस है। दिस फ्लॉपी इज वायरस इन्फेक्टेड। यहाँ एक भेड़ है और वहाँ एक हिरन। हेयर इज अ शीप एंड देयर इज अ डियर। गडरिया के पास 20 भेड़ें और 2 हिरन हैं। द शेफर्ड हैज़ 20 शीप एंड 2 डियर। उसका वेतन कम है। हर वेजेस आर लो। सुमन और रीता यहाँ आ रही हैं। सुमन एंड रीता आर कमिंग हेयर। विद्यार्थी कम हो रहे हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज डिक्रीजिंग। बहुत से स्टूडेंट्स आज आए नहीं हैं। मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। कल हम रात को खाने में मछली चिकन खाएंगे। वी विल ईट फिश या और चिकन एट डिनर टुमारो। मैंने इस किताब को 1.5 घंटे में पढ़ा। दिस बुक टुक मी 1 hour and a half. आई रीड दिस बुक इन 1.5 hours. ज़रा हाथ लगाना। लैंड मी अ हैंड। वह हमेशा अपनी बात पर कायम रहेगा। ही विल ऑलवेज ऑनर हिज वर्ड। तुम मेरी जासूसी कर रहे हो। आर यू स्पाइंग ऑन मी। तुमने तो कमाल कर दिया। यू हैव डन वंडर्स या मार्वल्स।
वह तो बिल्कुल छुईमुई है। शी इज़ अ टच मी नॉट। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? वाई डोंट यू लिसन टू मी? याद रखें, रिमेंबर, संबंध कारक द जनरेटिव और पॉजेसिव केस दर्शाने के लिए अंग्रेजी में एक सरल विधि है जिसे अपोस्ट्रोफी ये है और एस कहते हैं। उदाहरण के लिए, द बॉय डिस्ट्रॉयड द बर्ड्स नेस्ट। लड़के ने पंछी का घोंसला उजाड़ दिया। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि यदि उस शब्द के बहुवचन के अंत में एस हो जिसका कारक बनता है तो केवल अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे द बॉय डिस्ट्रॉयड द बर्ड्स नेस्ट, अपोस्ट्रोफी कहाँ लगी है? ये वर्ड डी के बाद, एस से पहले। लड़के ने पक्षियों का घोंसला उजाड़ दिया। जो निर्जीव पदार्थ के नाम होते हैं उनके नाम के साथ अपोस्ट्रोफी और एस नहीं बरते जाते हैं। वहाँ संबंध कारक दर्शाने के लिए प्रपोजिशन अव्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे द डोर्स ऑफ द गेटवे आर मेड ऑफ आयरन। फाटक के किवाड़ लोहे के बने हुए हैं। फिर भी इस नियम के अनुसार कुछ अपवाद हैं, जैसे अ वीक्स लीव, अ मंथ्स पे, अ डेज जर्नी, टू देयर हार्ट्स कंटेंट, इन माई माइंड्स आई, अ हेयर्स ब्रेथ, अ स्टोन्स थ्रो, सन्स रेज आदि वाक्यों में प्रयोग करके इन वाक्यांशों को मन में बैठा लेना चाहिए।